जय माँ। सामाजिक समरसता माँ नर्मदा परिक्रमा 80वां दिन। आज 80 दिन हो गए हमें माँ के सहारे, माँ की कृपा से परिक्रमा पर चलते हुए। आज हम गोविंद नगर से सुबह 5:20 पर चले। वही माँ का कीर्तन, आभार और सीताराम हमें चले हुए करीब 1 घंटा होने वाला था। समय 5:52। एक कार बगल से निकली। भाई साहब बाल भोग लेंगे। हम सीताराम की धुन में थे। थोड़ा आगे बढ़े, वो गाड़ी वापस पलट कर आई और आगे जाकर खड़ी हो गई और निवेदन किया कि बाल भोग ले लीजिए। मैंने विचार किया कि जो अभी बाल भोग लेकर आया है तो वो 3-4 बजे तो उठा होगा। तो भावनाओं को देखकर हमने कहा इतनी सुबह, तो वो हंस दिए। ये थे शुभम पाठक जी, जो कल भी जलेबी लेकर आए थे। बेंगलोर में नौकरी करते थे, अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण वापस आए। अब खेती करते हैं और पिछले 1 साल से माँ की कृपा से और माँ की आज्ञा से ही ये बाल भोग लेकर गाड़ी में चलते हैं सुबह सुबह गाडरवाड़ा तक, और जो रास्ते में मिलता है उसे बाल भोग खिलाते हैं। साधुवाद है इन्हें। वहाँ से हम बाल भोग के चने खाकर बनखेड़ी पहुँचे, जहाँ राजेश जी ने परिक्रमा वासियों से चाय का आग्रह किया। हम आगे चले और एक घर के सामने बैठ गए। 2 दिन से ऐसा हो रहा है, 3 दिन से, कि जहाँ बैठते हैं वो गृहस्थ हमें चाय पिलाते हैं। आज भी वही हुआ। दीपक साहू जी और लक्ष्मी साहू जी ने हम सबको चाय पिलाई। वहाँ से हम पहुँचे प्राथमिक शाला बाचावानी, जहाँ अर्जुन का पेड़ लगाया जन परिषद अभियान के सहयोग से, जिसकी जिम्मेदारी ली राजपाल यादव जी ने। वहाँ से हम पहुँचे जगदीश जी के निवास पर, जो है रजोला पीपरिया, जहाँ उन्होंने स्थान बाल भोग के लिए हमें दिया था। उसका उन्हें साधुवाद। और आज का बाल भोग अमित शुक्ला जी की ओर से था, सो उन्हें भी साधुवाद। और वहीं पर राजेश पटेल जी कल परिक्रमा वासियों के लिए फ्लेवर्ड दूध लाए थे, तो वो भी वितरित किया। हम चले जा रहे थे कि एक गाड़ी आई कि महाराज जी आगे बाल भोग की व्यवस्था है। हमने कहा नहीं, हमने तो कर लिया। लेकिन वो परिचित निकले हमारे भाई चंदन शांडिल्य जी के, और आगे उन्होंने एक मंदिर में हमारे बाल भोग की व्यवस्था की थी। केले, सेव फल और इमरती, साथ में पानी की बोतल। अच्छा ये लगा कि जो परिवार के बच्चे थे, विधान, अनंत, विधि और अवनी, 8, 9, 5 साल के बच्चे, इनसे उन्होंने बंटवाया। और यही सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि बचपन से यदि बांटने की आदत हो जाए तो संग्रह की वृत्ति कम हो जाती है। इस बाल भोग और व्यवस्था के लिए ज्ञानेंद्र शुक्ला जी और नागेश शुक्ला जी को बहुत बहुत साधुवाद है। वहाँ से हम ग्राम रामपुर पहुँचे और एक स्थान देखकर बैठ गए। यहाँ भी वही हुआ। विजेंद्र रघुवंशी जी गृहस्थ, उन्होंने सबको चाय पिलाई। वहाँ से उठकर जब हम चले तो हम पहुँचे मंदिर, सीताराम मंदिर हटवास, जहाँ भोजन था। और इस व्यवस्था के लिए दीपक पाराशर जी और श्री प्रमोद पाराशर जी को साधुवाद जाता है। भोजन कर विश्राम कर हम जब आगे बढ़े तो पिपरिया में राजन शर्मा जी, राम राज्य टी स्टॉल, इन्होंने परिक्रमा वासियों से चाय का आग्रह किया। आग्रह क्या, आदेश ही किया। इनकी भी एक अद्भुत कहानी है। इनका बच्चा, माँ बचपन में ही चली गई, पिता ने ही बच्चे को पाला। बचपन से ही बीमारियाँ। 7 साल का हुआ तो ब्रेन में ब्लड क्लॉट, नागपुर ले गए, 1.5 लाख का खर्चा, छोटी सी दुकान, 2 एकड़ जमीन। बच्चे से कहा बेटा मैं जमीन बेच दूंगा। 7 साल के बच्चे का कथन था कि बापू फिर तेरे पास क्या रह जाएगा। वापस आए, बहुत दुखी थे। दुकान खोलने से पहले माँ से कहा कि यदि आज सबसे पहले तूने परिक्रमा वासियों को भेज दिया तो ठीक, अन्यथा मैं तेरी सेवा ही बंद कर दूंगा। मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, एक बच्चे के लिए मांगा है। जब सामान लेकर आए तो 5 परिक्रमावासी अंधेरे में इनकी दुकान के सामने बैठे हुए थे। ये कभी हंसे कभी रोएं। परिक्रमावासियों ने कहा पागल हो गए हो? उन्होंने कहा नहीं, ये माँ की कृपा है और ऐसी चाय पिलाऊंगा जो आपने कभी पी न होगी। और
आज उनका बच्चा बिना पैसा लगाए पूर्णतः स्वस्थ है। यही है विश्वास और यही है माँ की अद्भुत कृपा। थोड़े ही आगे बढ़े, वहाँ पर खड़े अजय ताम्रकार जी, प्रवीण राठौर जी, सतीश प्रजापति और विक्रम रघुवंशी जी ने फ्रूटी और मूंगफली का सबको दान किया। रामस्वरूप पटेल जी ने परिक्रमावासियों को चाय का दान किया। रात्रि विश्राम व्यवस्था हेतु राजेंद्र रघुवंशी जी, प्रहलाद सिंह रघुवंशी जी एवं परिवार का साधुवाद, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए नए घर को खोल दिया और जितने परिक्रमावासी थे सबको अपने घर में रखा। आज रात्रि का भोजन संदीप कुमार जी और श्रुति जी की ओर से था, जो हमारी भतीजी और भतीजा दामाद हैं, और आयोजन था उनके सुपुत्र यदु का जन्म दिवस। यदु को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और ये इसलिए उन्होंने किया ताकि भविष्य में यदु को बताएं कि देखो सेवा क्या होती है और उसके मन में सेवा भाव जागे। आप सबको, संदीप कुमार जी को, श्रुति जी को साधुवाद। जय माँ।